तो BMI कैलकुलेटर बॉडी मास इंडेक्स है ना। तो इसमें करना क्या है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द बॉडी मास इंडेक्स गिवन अ पर्सन्स वेट इन किलोग्राम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पर्सन का वेट लेना है। तो पर्सन वेट इन किलोग्राम एंड हाइट इन मीटर। वेट जो है वो किलोग्राम में लेना है और हाइट जो है वो मीटर में लेनी है। तो इसके नियम क्या है, नियम देख लीजिए ध्यान से, ठीक है ना। इन्हीं रूल्स के बेस पर ही आपको प्रोग्राम बनाना है। पहली चीज है कि BMI इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द वेट बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है कि आप वेट को डिवाइड करिए, इससे डिवाइडिंग द वेट बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट। और फिर उसके बाद आपको ये कैलकुलेट करना है कि पर्सन की हेल्थ का स्टेटस, बंदा अंडर वेट है, नॉर्मल वेट है, ओवर वेट है या ओबीज है, ठीक है ना। तो अब हमने कहा कि अगर किसी का वेट जो है BMI किसी का 18.5 से कम निकलेगा तो वो अंडर वेट होगा। अगर BMI जो है, अगर मान लीजिए वो क्या BMI निकलता है 18, 18.5 से 25 के बीच में, तो उसका वेट नॉर्मल होगा। अगर किसी का BMI निकलता है 25 से 30 के बीच में तो वो ओवर वेट होगा। और किसी का BMI 30 के ऊपर निकल जाता है तो भैया वो मोटा है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अब इसको कैसे करते हैं। तो बढ़ जाते हैं आगे और हम आ जाते हैं अपनी कोडिंग की विंडो पे। जो है वेट लेने की ज़रूरत है, हाइट लेने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम 2 वेरिएबल बनाएंगे जिसमें वेट लिया जाएगा और जिसमें हाइट ली जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए आ जाते हैं हम यहाँ पर जल्दी से। तो हमने कहा वेट ले लिया जल्दी से, और हमने इसको फ्लोट में लेना है, ठीक है ना, क्योंकि लोग वेट बताते हैं ना कि कितना वेट है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेंगे, ठीक है ना। तो हम फ्लोट में लेना है इसको हमने, इसलिए हम यहाँ पे ले रहे हैं फ्लोट में। फिर हमने कहा एंटर योर वेट या इन kg किलोग्राम, ताकि बंदा जो है ग्राम में ना देने लगे ना। फिर उसके बाद दूसरा हमने कर लिया क्या, यहाँ पे कर लिया हाइट, हाइट भी ले लें। यहाँ पर हमने हाइट, ये हाइट मीटर में होनी चाहिए, तो मीटर में कोई ना देने लगे ना, इसलिए हमें क्या करना है यहाँ पे मीटर में भैया। और यहाँ है, तो अब हमने कहा BMI निकालने का तरीका क्या है। BMI निकालने का तरीका हमने बोला है, उनको BMI निकालना हो तो बस क्या करो, यहाँ पर देखो BMI निकालने का तरीका बताया। तुम्हें क्या करना है, BMI इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द वेट बाय स्क्वायर ऑफ द हाइट। बहुत सिंपल है, डिवाइडिंग द वेट। तो वेट आ गया तुम्हारे पास वेट नाम के वेरिएबल में, और बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट, हाइट भी है। स्क्वायर पाइथन में कैसे निकालते हो पता है, हम बता चुके हैं, ठीक है ना। डबल टाइम्स लगाते हो, डबल एस्ट्रिक, और इससे BMI आ जाता है। जब BMI आ जाता है तो फिर हम वो रूल्स लगाएं जो हमने दिए हैं कि भैया कोई मोटा है कोई पतला है, ये रूल्स लगा लेते हैं। तो रूल्स में हम जल्दी से देखते हैं, रूल्स दिए हैं। कब इंसान को कहोगे कि भैया तुम अंडर वेट हो, कब कहोगे, जब उसका BMI 18.5 से कम होगा। देख रहे हो ना, जल्दी से हम आ जाते हैं। अगर BMI 18.5 से कम है, 18.5 से कम है, लगा लो ये BMI इज लेस देन 18.5, क्या कह दो, क्या कह दो, you are underweight, right? You are underweight. लिख भी सकते हो you need to gain weight। दूसरी बात क्या है कि अगर वेट नॉर्मल कब कहा जाएगा, तो जब 18.5 और से मतलब 18.5 से और जो है 25 से और इसके बीच में होगा। तो चलो करते हैं, यहाँ पे हम आ जाते हैं
13.5 के और 25 के, यहाँ पे अलिफ लगा लेते हैं, बहुत सिंपल। अभी उसी तरह का प्रोग्राम हमने किया था, लगा लेते हैं। तो ये ग्रेटर देन और इक्वल्स 18.5 एंड यहाँ पे हम लगा दें आई इज लेस देन 25। ये कह रहा था ना, क्या कहे तो भाई, तो है आप नॉर्मल वेट, तो वेट नॉर्मल जान लेना भाई कब नॉर्मल हो वेट। और यहाँ पे अब अगली कंडीशन कह रहा है कि अगर 25 से और 30 के बीच में हो, 25 या 25 के बराबर हो, 25 से बड़ा हो या 25 के बराबर हो और या 30 से छोटा हो। तो जल्दी से कर लेते हैं इसको, हम आ जाते हैं जल्दी से यहाँ पर, इसको करते हैं। तो ये हमने कहा ये 25 जो है लिख लेते हैं, नंबर बदल जाएंगे बस, ठीक है ना। और ये क्या है 30, ठीक। तो क्या कहेंगे भैया, अब ये ओवरवेट हैं, ठीक है ना। तब आपको बताएंगे, आप इनको बताएंगे कि भैया आप ओवरवेट हो, ठीक है ना। आप यहाँ पर ओवरवेट के, और अगर मान लीजिए कोई भी बंदा जो है इसके भी ऊपर है, ठीक है ना, तो मतलब वो 30 के ऊपर है, तो उसको आप सीधे सीधे बोल दीजिएगा कि भैया आप क्या हैं, आप मोटे हैं ना। तो लिख दे पर वो भी एक। तो ये सारी कंडीशंस हो गई ना, इसमें हमने सारे नंबर्स कर ही लिए हैं, ठीक। कोई नंबर छूट तो रहा नहीं है। अब देखिए ये सारे हो गए, तो इसको हम एक बार जो है चेक कर लेते हैं यहाँ पर। और ये हो गया, इक्वल भी है, 30 वाला भी, 30 वाला मिस हो रहा है, ठीक है ना। कि भाई अगर ये होगा ना, इक्वल भी होना चाहिए। 30 भी है किसी का अगर, तो वो भी ओबीस में ही आएगा। जितने भी 30 वाले हैं समझ लेंगे कि वो भी जो है ओबीस होंगे ना। मतलब वो BMI वेट की बात नहीं है, BMI की बात है, इससे निकाला जाएगा फॉर्मूले। चलिए ठीक है, अब हम रन करते हैं। तो अगर मान लीजिए वेट जो है आपका 5 है, और अगर हाइट जो है वो 1.6 है, तो वो बंदा ओवरवेट हो गया, देखा, वो बंदा ओवरवेट हो गया, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने दे दिया 55 और हाइट दे, उस बंदे का क्या है, नॉर्मल वेट है। तो चलिए, बाकी आपको जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड से शेयर करिए, ताकि जो है सभी का फ़ायदा हो पाए। और कमेंट में हमें बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो उसको जो है आप यहाँ पे लिखिए। तो नेक्स्ट डे मिलते हैं।